भी बीएलए को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने दहशतगर्द जमात करार दिया, ठीक है, और बीएलए के स्पोक्स पर्सन इंडियन मीडिया पे जाकर बैठते हैं, आप कैसी बात करते हैं? तो सर आप मानते हैं कि उन्होंने अगर बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह दिया तो आप उसको यकीन कर रहे हैं, लेकिन अगर वही हाफिज सईद को लिखते तो आप लोग बिलीव नहीं करते। वो बाकी कोई 12 से 16 नाम टेररिस्ट ग्रुप के वहां पर लिखे हुए, लेकिन आप कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अब ग्लोबल अट्रैक्शन कैसे लेनी है? इंडिया ये कैसे कह सकता है वहां पे दहशतगर्दी की जंग में उसका कोई किरदार वो कर रहा है? दहशतगर्दी की जंग तो हम मुतासर हो रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है, बंदे हमारे शहीद हो रहे हैं, फोर्सेस हमारी लड़ रही हैं। और वो अच्छा, एक बंदे ने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा कि बताएं कि इंडिया और अमेरिका की फौज ने दुनिया में कहां पे मिल के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया? भाई पाकिस्तान ने तो सीआईए ने या एफबीआई ने या पर उनको पैसा नहीं चाहिए था ना, वो लोग कमा लेते हैं, उनकी ट्रेड चल रही है और कई दूसरी चीजें जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी काफी बेहतर है। सर हम तो पैसे के लिए, दुनिया की कौन सी फौज है जब पैसे के लिए जाती रहती है? सर हम तो अभी नहीं, जरूरत के जमाने से, आपको याद है जॉर्डन वाली जो बात बताई जाती है, जॉर्डन में भी जाकर और वहां पे फलस्तीनियों को किसको हमने मारा था पैसा लेने के लिए। सर ये जो अफगानिस्तान में 20 साल हम जंग लड़ते रहे सो कॉल्ड टेररिज्म की, वो भी हम पैसे के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद जब पैसा बंद हो गया, हमने अफगानिस्तान वालों से कहा निकल जाओ यहाँ से, तुम तो सारे के सारे टेररिस्ट हो। एकदम हमारी आंखें बदल गई। सर हम मजबूरी, सर एक सेकंड सर, पता है हमारी मजबूरी क्या है? हम इकोनॉमी पे अपने काम करते नहीं है, और जब नहीं करते तो उसके बाद हमें कोई भी भाड़े के टट्टू की तरह सर हमें फिर जो बुला लिया जाता है और कहा जाता है कि ठीक है अब तुम यहाँ लड़ो, और अब तुम यहाँ लड़ो, अब तुम यहाँ लड़ो। हमारी कोई काबिलियत नहीं, हमारे यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, किसी को कोई नहीं बुलाता दुनिया में। हमारे यहाँ से बुलाए जाते हैं कि इनको भेज दो लड़ने के लिए, हम बस लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। आप जो मर्जी कह लें, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। इसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसका अब रोना रोती रहती है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सवाल हम जो बात कर रहे थे कि इंडिया उसमें इन्वॉल्व है और वो अब अफगानिस्तान के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी प्राइम मिनिस्टर ने बलोचिस्तान में कहा है। आप कहती हैं नहीं इंडिया भी इन्वॉल्व नहीं है, तालिबान भी इन्वॉल्व नहीं है, हम ही खुद इन्वॉल्व हैं, हम ही बंदे बनाते हैं, हम ही मारते हैं, हम ही पैदा करते हैं और हम इन्वॉल्व हैं, हम सारा कुछ है। सर बलोचिस्तान में तो बॉर्डर भी नहीं लगता भारत का, फिर कहां से वो इन्वॉल्व है? वो जो मिसिंग पर्संस का इशू है तो वो कहां से उठा के हमारे बंदे ले जा रहे हैं? तो हमारी अपनी स्टेट, हमारी अपनी एजेंसीज उठा के ले जा रही है ना सर लोगों को। और ये जो भारत से जो मोहब्बत है नहीं सर, भारत की मोहब्बत नहीं बोल रही, सॉरी सर, मुझे अपनी कंट्री से मोहब्बत है। अगर मेरी कंट्री में कुछ गलत होगा तो मैं बोलूंगी, और जिसको भी सर पाकिस्तान से, पाकिस्तानी को पाकिस्तान से मोहब्बत होगी, वो पाकिस्तान को सही करने की बात करेगा, जो गलत हो रहा होगा उसको मेंशन करेगा। और सर यहाँ पे जो गलत हो रहा है मैं उसी को मेंशन कर रही हूँ। देखें, आप सारी करी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगा रही हैं। आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे वो एलिगेशंस लगा रही हैं जो भारतीय मीडिया भारत में बैठ के पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगाता है। सवाल ये है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो एलिगेशन लगानी है, मैं अगर उसके ऊपर बात करने लगा तो सर किस बात को आप एलिगेशन कह रहे हैं? ये कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो है हमारी अपनी पॉलिसीज की गलती है, ये एलिगेशन है, समझा कर एलिगेशन है। और अफगानिस्तान के साथ जो लड़ाई आपने छेड़ रखी है जिसका नुकसान ही नुकसान हो रहा है, उसके लिए अगर कह रहे हैं तो आप एलिगेशन समझ रहे हैं तो समझा करें सर। और बलूचिस्तान जिसका बॉर्डर ही भारत से नहीं लगता, वहां पर सर वो तमाम काम कर रहे हैं, और हम तो बड़े फरिश्ते हैं, वहां कुछ नहीं हो रहा। चाइना को दे दी, उनके लोगों को उठा के ले जाते हैं, मार पीट। डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करके जी उम्र कैद की सजा दे दी, क्यों भाई, किस लिए? यानी हाफिज सईद जो है वो घर में हाउस अरेस्ट है। वो आदमी जो मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व रहा, वो आदमी जो टेररिज्म करता रहा, जिसका नाम यूएन डेजिग्नेटेड लिस्ट में एज अ टेररिस्ट लिखा हुआ है, उसको आपने सिर्फ हाउस अरेस्ट दिया है, और वो भी 31 ईयर। और डॉक्टर मारंग बलोच को उम्र कैद दे दी है। मतलब कमाल हो गया।